Hello everyone. Hello Bacha Party. Hope you guys are doing the best and you guys are learning with me. Hope my videos are helping you out in upgrading you in your English language. I'm sure you just have to believe in me. Thanks for believing in me. In fact, that I'm getting so many likes and my videos are being seen by you guys. Thank you very much for believing in me. And believe me, you just give your time every day, half an hour, and you will see change in you in 3 months' time. You definitely have to give the deadline. You definitely see results, but yes, you definitely need regular practice. Okay, so now I'm coming up with the writing prompt: shoes, footwear. The picture you have already seen me showing you all the footwears. Okay, so writing prompt number 8, footwear. Let me start. I have many pairs of shoes. So as I have showed you, I have many pairs of shoes. You have seen that. See, I'm speaking the truth. Okay, मेरे पास बहुत सारे जूते हैं. Okay, I love all of them. मुझे ये सब पसंद है. I have varieties of them. आपने देखा है मेरे पास वैरायटी है, राइट? आप देख सकते हो, मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको. मेरे पास वैरायटी है. आई हैव वैराइटीज ऑफ देम. डिफरेंट पैटर्न्स है, आप देख सकते हो. ठीक है, सबका डिफरेंट पैटर्न्स है और डिफरेंट कलर्स है, आप देख सकते हो. फिर से आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू टू स्पीक द ट्रूथ. एंड डिफरेंट स्टाइल्स, फिर से आप देख लीजिए, सबका अलग अलग स्टाइल है. कोई रेनी शूज़ है, कोई विंटर वेयर है, कोई बांधने वाला है, कोई जुत्ती है और कोई पार्टी वेयर है. ठीक है, नेक्स्ट. आई बाय दैम एज सुन एज आई लाइक दैम एंड इफ द प्राइस इज सुटेबल टू मी. ऑल्सो आई बाय दैम व्हेन देयर इज गुड डिस्काउंट गोइंग ऑन. ओके, तो अभी इसका मीनिंग है आई बाय दैम एज सुन एज आई लाइक दैम, मतलब मैं उन्हें खरीदती हूँ, जैसे ही मुझे पसंद आते हैं मैं ले लेती हूँ. एंड इफ़ द प्राइस इज सूटेबल टू मी, येस डेफिनेटली खरीदती मैं तभी हूँ जब प्राइस मुझे सूटेबल लगता है, मेरा पॉकेट को सूट करता है, मतलब पॉकेट फ्रेंडली है, तो ही मैं खरीदती हूँ. ऑल्सो आई बाय दैम व्हेन देयर इज़ गुड डिस्काउंट गोइंग ऑन. और सेकंड चीज़ ये है कि मैं उन्हें ज़्यादातर तभी खरीदती हूँ जब एक अच्छा डिस्काउंट चल रहा है मार्केट में. ठीक है, ये भी एक मेन रीज़न है. जस्ट अ सेकेंड नाउ. नेक्स्ट इज आई रेयरली बाय दैम इन केस ऑफ एमरजेंसीज. मैं बहुत ही कम खरीदती हूँ एमरजेंसी के टाइम पे. आई नेवर लेट सच अ सिचुएशन कम. एक्चुअली मैं एमरजेंसी आने ही नहीं देती हूँ. इन फैक्ट आई बिलीव इन एडवांस परचेज. उल्टा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एडवांस में खरीद के रख लूँ. ओके, माई कलेक्शन इंक्लूड्स. मेरे कलेक्शन में क्या क्या इंक्लूड है? विंटर फुटवेयर है, पार्टी फुटवेयर है, हील्स हैं, देन फ्लैट्स हैं, रेगुलर स्लीपर्स हैं विच आर ईजिली वेरेबल. स्लीपर्स उनको बोलते हैं जो अपन ईजिली पहन लेते हैं, कहीं पे भी जाना है डेली वेयर के हिसाब से जो पहनते हैं उनको स्लीपर्स बोलते हैं डेली वेयर के हिसाब से. फिर फ्लिप फ्लॉप जो रेगुलर चप्पल होती है उसको फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं. देन और रेगुलर चप्पल, यस. देन रेनी फुटवेयर है, बारिश में पहनने वाले चप्पल जो रबड़ के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं. एंड जूतीज़ बहुत पॉपुलर है, सबको ही पता है जूतीज़, टू सूट मोस्ट ऑफ माई ड्रेसेस एंड जीन्स. और जूतीज़ हैं कलेक्शन में. ठीक है, सी मैंने सारा ट्रुथ बोला है अभी तक, जितना भी बोला ट्रुथ बोल रही हूँ मैं. एंड मैं एक राइट सीक्वेंस फॉलो कर रही हूँ, आपको भी यही सीक्वेंस फॉलो करना है. एंड बिलीव मी, जो ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ इसमें आप सेंटेंस सीख रहे हो, आप ग्रामर सीख रहे हो, कंसाइज स्पीकिंग सीख रहे हो. कंसाइज स्पीकिंग का मतलब है कि लिमिट में बोलना, अननेसेसरी नहीं बोलना, उतना ही बोलना जितना रिक्वायर्ड है. और आप एक करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख रहे हो मेरे साथ. ठीक है, राइट सीक्वेंस सीख रहे हो आप. फिर प्रपोजिशन जैसे ऑफ, ऑन, एट, वो आप सीख रहे हो. ये लिखने जो मैं लिख रही हूँ,
जिसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ये सब चीज़ें सीख रहे हो मेरे साथ। एक वोकैबलरी, सूटेबल वोकैबलरी आप सीख रहे हो। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग, कि आपको किस किस चीज़ के बारे में बोलना है, जिस टॉपिक की बात हो रही है उसमें आपको क्या क्या कवर करना है, उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। तो आप वो सीख रहे हो। तो बिलीव मी, आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे अपने आप में। बस आपको प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू बिलीव इन मी, मुझ में बिलीव कीजिए। आप एक बिलीव करना है आपको। डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है आपको। एक पेज आप डेली लिखिए और 3 मंथ्स का कम से कम खुद को टाइम दीजिए एक डिफरेंस देखने के लिए। और यस, अगर आपके पास कोई टारगेट है लाइफ में कि आपको कोई इंटरव्यू क्रैक करना है, या फिर कोई और टारगेट, आपको अब्रॉड जाना है और आइल्स क्रैक करना है, उस केस में आप थोड़ा सा फास्ट करना है अगर आपको लर्निंग, तो डेफिनेटली आपको इंडल्ज करना होगा रीडिंग में, राइटिंग में और लिसनिंग में, और इंग्लिश में ही आपको सोचना है। डेली बेसिस पे आप अपना टाइम बढ़ा दीजिए। यही टाइम जो आधा घंटा मैं बोल रही हूँ रेगुलर बच्चों के लिए या रेगुलर बड़े लोगों के लिए, आप उसी टाइम को 5 गुना, 4 गुना, 6 गुना जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपको पूरा इंग्लिश में डाइव करना है, डूब जाना है इंग्लिश में ही सोचना है। इंग्लिश में ही आपको मूवी देखनी है, सीरियल देखना है, रीडिंग आपको इंग्लिश में करनी है, और आपको डेली इंग्लिश में लिखना है 1 पेज, या अपना एक्सपीरियंस डेली बेसिस पे, जैसे मैं आपको लिखाती जा रही हूँ डेली, कोई भी आपकी फेवरेट चीज़ के ऊपर लिखना है आपको। ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड से मिले हैं उस एक्सपीरियंस को लिखिए। टुडे आई मेट माय फ्रेंड, आई हैड अ गुड टाइम विद हिम, वी स्पोक अबाउट दिस। ऐसे ऐसे करके आपको जो भी एक्सपीरियंस आपका डेली का होता है वो लिखिए आप। ठीक है, और यू विल सी द डिफरेंस, यू विल फील द डिफरेंस, माई गारंटी टू यू। ओके, जस्ट बिलीव इन मी एंड थैंक यू वेरी मच दैट आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप देख रहे हो रेगुलरली। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट पे कवर करती हूँ। यस, माई कलेक्शन इंक्लूड्स, ये इसके बारे में बोल चुकी हूँ मैं। आई लव जूतीज द मोस्ट एज दे आर कलरफुल एंड ऑलवेज लुक अट्रैक्टिव एंड सूट एनी ओकेजन, ऑल्सो आर ऑलवेज कंफर्टेबल टू वेयर। तो अभी आपने इस सेंटेंस को देखा मैंने कैसे पढ़ा है, मैंने इसको प्रॉपर पोज भी दिया है, मैंने एक राइट स्ट्रेस यूज़ किया है। तो आप ये चीज़ भी सीख रहे हो मेरे साथ। मैं रीड करती हूँ, उसका रीज़न है। ओके, सो दैट आप सीखें कि कहाँ पे आपको पोज लेना है, कहाँ पे आपको स्ट्रेस देना है सेंटेंस में। तो आई लव जूतीज द मोस्ट एज दे आर कलरफुल। आई लव जूतीज द मोस्ट, मतलब मैंने मोस्ट का वर्ड मीनिंग यहाँ पे क्या है, मैंने पहले कलेक्शन की बात की है कि मेरा क्या क्या कलेक्शन है। फिर मैंने बोला आई लव जूतीज द मोस्ट, मतलब इनमें से मुझे जूतियाँ सबसे ज़्यादा पसंद हैं। मैंने इस चीज़ को एम्फेसाइज किया है, थोड़ा स्ट्रेस दिया है, जोर लगा के बोला है, इनमें से मुझे जूतियाँ सबसे ज़्यादा पसंद है। एज दे आर, रीज़न दे रही हूँ मैं, क्योंकि ये कलरफुल है। एंड ऑलवेज लुक अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्टिव लगती हैं। एंड सूट एनी ओकेजन, किसी भी ओकेजन को सूट करती हैं। ऑल्सो आर ऑलवेज कंफर्टेबल टू वेयर, फिर मैंने एक रीज़न दिया है, फिर से जोर लगाया है मैंने, फिर से स्ट्रेस लगाया है, ऑल्सो, इसके अलावा ये हमेशा कंफर्टेबल होती है पहनने में। तो मैंने कितनी सारी चीज़ें बोली हैं जूतियों के बारे में, एक प्रॉपर स्ट्रेस, प्रॉपर पोज। तो आप ये भी सीख रहे हो मेरे साथ। ओके, आई डू कीप रेनी शूज़। अब मैंने आपको कलेक्शन में बोला मेरे पास रेनी शूज़, आप देखो सीक्वेंस, देखो मैं कैसे सीक्वेंस फॉलो कर रही हूँ। मैंने यहाँ रेनी शूज़ की बात की तो मैं यहाँ रेनी शूज़ के बारे में लिख रही हूँ अभी कि मैं आई डू कीप रेनी शूज़, मैं रेनी शूज़ रखती हूँ। डू का मतलब भी मैंने स्ट्रेस लगाया है यहाँ पे। मैं रेनी शूज़ रखती हूँ, उसका रीज़न है एज आई विश टू सेफ गार्ड ऑल अदर फुटवेयर ऑफ माइन, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे दूसरे जो जूतियाँ हैं, जूते हैं, फुटवेयर हैं, सब बचे रहें फ्रॉम रेन, बारिश से बचे रहें। बारिश के टाइम पे नहीं पहनेंगे तो बचे ही रहेंगे ना वो, अगर आप रेनी शूज़ पहन रही हो तो। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सबको मालूम है, रेन डैमेजेस रेगुलर फुटवेयर्स ईजली। हम सबको मालूम है कि बारिश में हम रेगुलर फुटवेयर्स पहनेंगे, अब मैं ये पार्टी वेयर्स रेनी सीजन में पहनूंगी तो डेफिनेटली ख़राब होने हैं, राइट। मैं ये जूतियाँ बारिश के टाइम में पहनूंगी, डेफिनेटली ख़राब होनी है। बट अगर मैं रेनी शूज़ पहनती हूँ तो डेफिनेटली वो ख़राब नहीं होंगे, और मेरे ये सब जितने भी चप्पल जूते हैं सब बचे रहेंगे। ओके, इसके लिए मैंने स्ट्रेस दे के बोला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल ऑफ माई फुटवेयर्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। अब यहाँ पे आप वोकेबलरी सीख रहे हो। कॉस्ट इफेक्टिव एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है मेरी सारी जूतियाँ हैं जो एक रीज़नेबल प्राइस में ली हुई है मैंने, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंने हज़ारों में ख़रीदी हैं, एक रीज़नेबल प्राइस में जो एक फ्रेंडली था, मेरी पॉकेट को फ्रेंडली प्राइस था, मेरे बजट को सूट किया तो मैंने ख़रीदी है। कोई भी उतनी महंगी नहीं है,
या फिर महंगी है तो उसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने लिया है। तो ऑल ऑफ देम आर कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, आई हैव अ बैड हैबिट, एक मेरी खराब आदत है, दैट आई एम नेवर फेड अप ऑफ देम। मतलब इस चीज़ में मैं 3-4 चीज़ें बोलने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो यानी कि यहाँ पे कंसाइज स्पीकिंग आ गया। कंसाइज स्पीकिंग मतलब कोई भी चीज़ को लिमिटेड मैनर में बोलना। आप जब भी हिंदी में बोलते हो, देखो कोई भी चीज़ आप बढ़ाकर नहीं बोलते हो, डायरेक्ट आप बोलते हो, राइट। तो वही चीज़ हमें इंग्लिश में भी बोलना है। ओके, आई हैव अ बैड हैबिट, मेरी एक खराब आदत है, दैट आई एम नेवर फेड अप ऑफ माई दैम। मतलब मैं अपने जूतों से कभी भी फेड अप नहीं होती हूँ, वो एक मेरी खराब आदत है। यानी कि फेड अप नहीं होना, यानी कि वो बेशक ख़राब हो गए हैं मेरे जूते, ना तो मैं उनको डोनेट करती हूँ ना मैं फेंकती हूँ। ये 2-3 चीज़ें मैंने ट्राई किया है आपको बोलने का। मैं उनसे पकती नहीं हूँ, मैं रखती हूँ, मतलब डैमेज हो रहे हैं, स्पॉइल हो रहे हैं, मैं उनको सिलाऊंगी मोची से, मैं फेंकती नहीं हूँ उनको। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस, एंड दिस इज़ कंसाइज स्पीकिंग। ओके, कंसाइज स्पीकिंग मतलब कि लंबा चौड़ा खींच के नहीं बोलना आपको किसी भी चीज़ को, कम वर्ड्स में अपनी बात को बोलना है आपको, छोटे सेंटेंस में, बड़ी चीज़ को छोटे सेंटेंस में कन्वर्ट करके बोलना है, उसको कंसाइज स्पीकिंग बोल रहे हो। तो आप हर चीज़ इंग्लिश में जो जो रिक्वायरमेंट होती है लैंग्वेज सीखने के लिए, आई एम कवरिंग एवरीथिंग इन दीज राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, सो यू बिलीव इन मी, यू कैन ट्रस्ट मी, believe me, just keep writing one page every day, you will learn a lot with me, you will see difference in you down the line in 3 months time. Okay, next, सो यूज दम, आई यूज दम अंटिल दे इट सेल्फ से गुड बाय टू मी। मतलब मैं उन्हें लास्ट मोमेंट तक यूज़ करती हूँ, जब तक वही मुझे गुड बाय नहीं बोल देते हैं। सिंपली मीन्स अंटिल दे डैमेज कम्प्लीटली। तो जब तक वो जवाब नहीं दे देते हैं जूते खुद से, तब तक मैं उन्हें यूज़ करती हूँ, पर मैं किसी को देती नहीं हूँ, ना मैं उनको फेंकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज आई डू एंश्योर टू रिकवर द अमाउंट दैट आई स्पेंट ऑन देम। ऑल्सो मेरी कोशिश क्या रहती है, आई डू एंश्योर, मेरी कोशिश रहती है टू रिकवर, उस अमाउंट को रिकवर करना मैंने जो उस पर लगाया है, फिर चाहे वो डैमेज हुई है या तो मैं उनको फोटोग्राफी में पहनूं या ट्रैवल में पहन लिया सिर्फ फोटोज़ के लिए, लाइक आई ट्राई टू एंश्योर, मेरी कोशिश रहती है कि जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है चप्पल में उसको मैं रिकवर करूं, उतना तो मैं पहन लूँ उसको। और आई थिंक ये सबकी एक हैबिट होती है कि हमने जितना अमाउंट लगाया है, हमारी कोशिश रहती है कि हम उतना यूटिलाइज करें चीज़ को, राइट। एट दी एंड अपन सब इंडियंस हैं, राइट, एक कोशिश ये रहती है हमारी, हम सब मनी के बारे में बहुत सोचते हैं, राइट। फिर उसके बाद है आई डू मेंटेन दैम वेल। देखो मैं पूरा सीक्वेंस फॉलो कर रही हूँ प्रॉपरली, मैंने सारी चीज़ें बताई आपको, मेरे पास बहुत सारे जूते हैं, मुझे पसंद है, डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट पैटर्न है, रेनी शूज़ है। फिर एंड में मैं क्या बोल रही हूँ आपको, ये देखिए आप, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई डू मेंटेन दैम वेल, मैं उनका ध्यान रखती हूँ, मेरी चप्पलों को मैं अच्छे से रखती हूँ। कीप दैम प्रॉपरली एट अ राइट प्लेस, मैं उनको एक अच्छी जगह पे रखती हूँ। और मैं उनको मेंटेन कैसे रखती हूँ, राइट, तो उनको मैं कंफर्टेबली अच्छी जगह पे रखती हूँ, सेफ प्लेस पे रखती हूँ, ड्राई प्लेस पे रखती हूँ। यानी कंसाइज स्पीकिंग आ गया यहाँ पे, मैंने आपको खुल के नहीं बोला बहुत सारे सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में कई सारी चीज़ें बोल दी। आई कीप दैम प्रॉपरली एट अ राइट प्लेस, तो राइट प्लेस का मतलब यहाँ पे आ गया पानी से बचाना, या फिर कवर अप करके रखना, या फिर वो डैमेज ना हो, प्रॉपर तरीके से रखना। इनके अंदर पेपर, देखो मैंने पेपर इंसर्ट किया हुआ है, उससे क्या पिचकते नहीं है आपके चप्पल, शेप में रहते हैं, शेप खराब नहीं होती है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको ये 2 सेंटेंस के अंदर बोल दिया है। ओके, एंड हाफ ऑफ देम आई स्टोर सेफली, सी, फिर से मैंने आधी मैं चप्पलों को स्टोर करके रखती हूँ इन अ पॉली बैग, प्लास्टिक बैग में स्टोर करके रखती हूँ, एंड रिमूव देम और टेक ऑफ देम व्हेन नीडेड, या फिर उन्हें तब निकालती हूँ जब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी इतनी सारी चप्पल्स हैं, हमें डेली तो ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। ठीक है, सम ऑफ देम आई वेयर ऑन रेगुलर बेसिस, जैसे मेरी ये विंटर वेयर है और ये पार्टी वेयर है, इन्हें मैं स्टोर करके रखती हूँ, लेकिन आई कीप देम सेफली। ठीक है, अगेन सेफली में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो यू यूज़ राइट वर्ड, तो आप राइट वोकेबलरी का यूज़ आप सीख रहे हो मुझसे। मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिया है, और मेरे हर वीडियो में लाइव एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, ताकि आप रिलेट कर सको, आपके लिए लर्निंग इजी हो जाए। और प्लीज़ आप भी अपनी फेवरेट चीज़ों के लिए बोलना है आपको, मैं यही करती हूँ, मैं अपनी फेवरेट चीज़ों के लिए बोल रही हूँ, उसमें आप ऑटोमेटिकली इंडल्ज होंगे, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा। एनीथिंग दैट यू लव, जो भी चीज़ आपको पसंद है, आप रेगुलर यूज़ करते हो, दूसरों की चीज़ों के बारे में भी आप लिख सकते हो। माई फ्रेंड हैज़
beautiful sleeper, I like her sleeper, I feel like wearing it, I feel like borrowing it from her. ऐसे कोई भी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, कभी बोरिंग ना हो लैंग्वेज सीखना आपके लिए। बस ये टिप है आपके लिए आज के लिए कि अपनी लैंग्वेज को, अपनी लर्निंग्स को बोरिंग मत करो। कीप इट इंटरेस्टिंग एंड यू आर लर्निंग, बिलीव मी। आप मेरे साथ सिर्फ लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो, लैंग्वेज के जो बेसिक रूट है, ग्रामर, फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ मैं, ग्रामर है, प्रपोजिशन, टेंस, कंसाइज स्पीकिंग, यूज ऑफ प्रपोजिशन, यूज ऑफ SES जो कि बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, डिड, यूज ऑफ डिड जो कि बहुत लोग मिस्टेक करते हैं डिड का भी। तो वो सब मैं कवर कर रही हूँ, इनडायरेक्टली सब कवर हो रहा है, लेकिन ये मैं इंटरेस्टिंग मैनर में सिखा रही हूँ आपको, लाइव एग्जांपल देके। बिलीव मी, सिर्फ ये पैटर्न फॉलो कीजिए आप, डेली जो भी राइटिंग प्रॉम्प्ट है उसको लिखते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इसके बीच में आप अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक, अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में लिखिए, फॉर्मेट आप सेम फॉलो कीजिए। आपको खुद एक टाइम पे रियलाइज़ होगा कि आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। और जिनको जल्दी है सीखने की, आप प्लीज़ एडिशनल चीज़ें कर सकते हो। आप रीडिंग पे ध्यान दीजिए, रीडिंग करना शुरू कर लीजिए। रीडिंग में 3-4 बुक मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, एटॉमिक हैबिट, फिर उसके अलावा रिच डैड पुअर डैड, ये 2 बुक्स आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास घर पे भी कोई बुक है, एक नॉर्मल न्यूज़पेपर आता है आपके पास, उसको रीड करना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश में आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो, लेकिन सब टाइटल्स के साथ देखिए आप। और इसके अलावा आप लिखिए, डेली लिखना है और डेली इंग्लिश में सोचना है आपको। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, बिकॉज अपनी सोच अपने साथ रहती है पूरा टाइम। हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, घर पे हैं, बाहर हैं, ऑफिस में है, लेकिन आपकी सोच आपके साथ चलती है। तो थिंकिंग इन इंग्लिश इज़ वेरी इजी, बट डिफ़िकल्ट भी उतना ही है, बिकॉज अपन भूल जाते हैं कि अपने को इंग्लिश में सोचना है। तो उसके लिए आप एक रिमाइंडर, एक बोलते हैं ना, रिमाइंडर के लिए एक नोट लगा के रखो, कैलेंडर में डाल दीजिए कि आपको इंग्लिश में सोचना है। एक एंट्री कर दीजिए कैलेंडर में, दैट यू हैव टू चेंज योर हैबिट ऑफ थिंकिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो उससे एक रिमाइंडर मिलेगा आपको। थिंकिंग इन इंग्लिश इज़ वेरी 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 यूजफुल हैबिट अगेन टू पिक अप इंग्लिश फास्ट। तो जैसे आज आपने लिखा है किसी चीज़ के बारे में और आप ऑफिस चले गए हो, तो आप उसी चीज़ को इंग्लिश में सोचिए, यू विल लर्न अ लॉट, बिलीव मी। दीज टिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ें मैंने मेरे बच्चे के साथ किया है, लाइव एग्जाम्पल ही है मेरे बच्चे। अगर आप सारे वीडियोज़ में जाके देखेंगे, डे 1 से आप लोग देखेंगे मेरे बच्चे हिंदी में बात करते थे, लेकिन आज वो फ्लुएंट है इंग्लिश में। यस, अभी भी कुछ मिस्टेक करते हैं वो, लेकिन उनमें मेजर डिफरेंस है, मेजर चेंज है, और चीज़ों में टाइम लगा है। उन्होंने 3 से 4 साल लिया है मेरे बच्चों ने, लेकिन मेरा हमेशा रहा है कि मैंने उनसे इंग्लिश में बात की है, उन्होंने मुझे हिंदी में जवाब दिया है, और धीरे धीरे मैंने उनको करेक्ट करना शुरू किया। आज वो फ्लुएंट हैं। तो टाइम लगता है, टाइम देना है आपको, पेशेंट रहिए आप, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। बिकॉज देखो, मैजिक नहीं है कि आप मैजिक से सीख जाएंगे, एक छड़ी घुमा दी और आप सीख जाएंगे। टाइम लगेगा, सीरियसनेस रखिए आप, ट्रस्ट रखिए आप, और प्रैक्टिस कीजिए। इतना ही बोलना चाहूँगी। और अभी मैं एक और प्रॉम्प्ट बना रही हूँ जो कि स्पीकिंग प्रॉम्प्ट है, चप्पल से रिलेटेड ही। थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड थैंक्स फॉर बिलीविंग इन मी।